हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए, आज हम आपके लिए पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहिए अंग्रेजी में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहिए हिंदी में, और शॉर्ट में इसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 टू 151 के बीच किया गया है। 148 से लेकर के 151 अनुच्छेद के बीच में जो है कैग की चर्चा की गई है। अगर स्पष्ट रूप से पूछा जाए आपसे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा अनुच्छेद कितने में, या डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कैग की चर्चा अनुच्छेद कितने में, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा 148, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। बहुत ही आसान है। यह जो व्यक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा यह व्यक्ति चुने जाते हैं, किंतु इसे राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं प्रसाद प्रयंत्र के तहत चुनते हैं, और ना तो इसको हटा सकते। प्रसाद प्रयंत्र कहने का मतलब हुआ राष्ट्रपति जिस प्रकार राज्यपाल को चुनते हैं और चुनने के पश्चात अगर राष्ट्रपति का इच्छा हुआ कि इसे हटा दिया जाए तो वह अपने मन मर्जी से उसे हटा देते हैं। लेकिन जब कैग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति चुनते हैं तो हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि हमारे संसद के दोनों सदनों को है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सदन क्या है, तो सदन कुछ नहीं, सदन हमारे यहाँ दो ही है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है। तो इन दोनों को हटाने का अधिकार है किसको? कैग के अध्यक्ष को। जब कैग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो 2019 दिसंबर के पहले हमारे यहाँ शशिकांत शर्मा थे। नहीं, और अभी की बात करेंगे एस.आर. बर्मन। अब भी जो हमारे यहाँ वर्तमान में जो है, जो अध्यक्ष बनी है, महिला है कैग के, उनका नाम क्या है? एस.आर. बर्मन। नहीं, तो इस प्रकार से जो है आप इन्हें ध्यान पे रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो राष्ट्रपति इन्हें चुन तो दिए, लेकिन कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। 6 वर्ष, और नहीं तो कितना वर्ष? 65 वर्ष। अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो गई तो इसे जो है अपने पद पर से हटना होगा। अन्यथा अगर इनका उम्र 65 वर्ष नहीं हुआ तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष तक रहेगा? 6 वर्ष तक। इसके पश्चात जो है इनको हटना होगा। नहीं, तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो जब यह अपने पद से रिटायर होते हैं, नहीं, जब यह अपने पद से रिटायर होते हैं, उसके पश्चात भारत के किसी भी सरकारी पद पर यह आसीन नहीं हो सकते, यानी सरकारी पद को यह धारण नहीं कर सकते। इनका काम क्या है? इनका काम है कि हमारे यहाँ जो संचित निधि है
अब लग रहा होगा कुछ लोगों को कि ये संचित निधि क्या है। कुछ नहीं, आसान है, सबसे आसान है ये समझना। हमारे देश में जितने सारे टैक्स हैं, वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, दोनों प्रकार के टैक्स, वह हमारे द्वारा भरा गया हो या आपके द्वारा भरा गया हो, दोनों प्रकार के जो टैक्स है जा करके जमा हो जाता है कहाँ? संचित निधि में। और हमारे पूरे देश में राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सार्वजनिक उपक्रम की बात करेंगे तो इसका जो खर्च है पूरे देश में, जैसे कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, रोड बनाना है, अस्पताल बनाना है, नहीं, सामुदायिक भवन बना, किसी भी प्रकार का खर्च, राष्ट्रपति को पेमेंट देना है, उपराष्ट्रपति को पेमेंट देना है, कोई भी मंत्री को पेमेंट देना है, यहाँ तक कि कई के अध्यक्ष को पेमेंट देना है, तो जो भी व्यक्ति को आपको पेमेंट करना हो या सरकारी जो भी खर्चे हैं, सबका सब पैसा जो है इसी संचित निधि से निकाला जाता है। तो इनका कार्य है कि यह जो संचित निधि से पैसा निकाला गया है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या इसका सही उपयोग किया है? अगर किया है तो क्या वास्तव में खर्च किया है या फिर घोटाला हो गया? नहीं, तो इस चीज की जांच कौन करता है? कैग करता है। इनको भी यहीं से पेमेंट दिया जाता है, प्रत्येक महीना 2.5 लाख। कितना लाख? 2.5 लाख। तो इस प्रकार से जो है यह व्यक्ति है। बात करेंगे पद के अनुसार, पूरे देश में जो है पद के अनुसार इनका नंबर 11वें नंबर पे आते हैं। नहीं, तो इस प्रकार 11वें नंबर 1 पे राष्ट्रपति आते हैं ना, तो उस प्रकार से अगर वरीयता का क्रम देखा जाए तो यह 11वें नंबर पे इनका नंबर आता है, इस प्रकार से। हाँ, तो इनका कार्य क्या हुआ? संचित निधि से जो भी पैसे निकलते हैं उसका जांच करना। आगे की बात करेंगे तो हाँ, सरकारी पद पे ये आसीन नहीं हो सकते। इसके अलावा पॉइंट ये बनता है कि यह अगर अपने कार्य में कदाचार पाए गए तो किसी भी समय जो है दोनों सदन के द्वारा इनको हटाया जा सकता है पद पर से। तो इस प्रकार से जो है इसमें मुश्किल से 8-10 पॉइंट बनते हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूं, आप खुद बताएंगे कि कैग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 140, वर्तमान में कैग के अध्यक्ष SR बर्मन, एक महिला है, दिसंबर में ज्वाइन की है। बात करेंगे इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष। क्या ये अपने रिटायरमेंट के पश्चात किसी पद को सुशोभित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनका जो है मुख्य कार्य क्या है? संचित निधि से हुए पैसों के खर्च का देखरेख करना। इन्हें हटाया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा के संस्तुति पर, यानी कि उन दोनों के सहमति पर। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये देख रहे हैं इनका पेमेंट कितना होता है? 2.5 लाख रुपया प्रति महीना। तो इतना पॉइंट मात्र जो है इसके लिए बहुत इनफ है, इतना ही सही प्रश्न बनते हैं। तो इस पॉइंट को जो है आप बार बार देखिए और बिल्कुल याद कर जाइए, कुछ नहीं करना है। और हाँ, लगातार आप अपना पढ़ाई जारी रखिए ताकि आने वाले एग्जाम में जो है आपको सफलता हासिल हो। हमारी कामना है कि आप जो है एक अच्छे पद पर जो है चयनित हो और आगे बढ़ें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।